जादूगर ने लाल बेलों की कुछ टहनियां तोड़कर उनमें मौजूद लाल रस नवजात शेर के माथे पर लगाया और उसे नए शेर राजा के जन्म की घोषणा कर दी। सभी जानवर खुशी खुशी उसे सम्मान देने लगे, लेकिन राजा का छोटा भाई स्कार यह सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। परंपरा के अनुसार राजा के बाद सिंहासन का असली हकदार वही था, लेकिन अब सिम्बा नाम का एक शेर का बच्चा पैदा हो चुका था, इसलिए उसके राजा बनने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं। सलाहकार झांझू ने शेर राजा को स्कार को मार डालने की सलाह दी, लेकिन भाई होने की वजह से राजा कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। समय बीतता गया और सिम्बा बड़ा होने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात अपने चाचा स्कार से हुई। सिम्बा ने बड़े गर्व से कहा कि वह दुनिया का सबसे महान शेर राजा बनेगा। स्कार ने जानबूझकर उससे कहा कि जो शेर कभी अंधेरे इलाके में नहीं गया हो वह सबसे महान राजा बनने के लायक नहीं होता। यह सुनते ही सिम्बा अपने सबसे अच्छी दोस्त नाला को साथ लेकर अंधेरे इलाके की ओर निकल पड़ा। नाला को शुरू से ही कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी और वह सिम्बा को वापस चलने के लिए समझाने लगी, लेकिन सिम्बा ने उसकी एक नहीं सुनी और आगे बढ़ता गया। अचानक लकड़बग्घों का एक झुंड उनके सामने आ गया। तभी झांझू वहां पहुंच गया और उसने लकड़बग्घों को समझाने की कोशिश की कि अगर उन्होंने सिम्बा को नुकसान पहुंचाया तो शेरों और लकड़बग्घों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन अंधेरे इलाके में लकड़बग्घे किसी भी शिकार को आसानी से जाने नहीं देते। देखते ही देखते दर्जनों लकड़बग्घों ने सिम्बा और नाला को चारों तरफ से घेर लिया। सिम्बा ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई, लेकिन लकड़बग्घे उसका मजाक उड़ाने लगे। वह दोबारा दहाड़ता है, लेकिन इस बार आवाज बिल्कुल अलग होती है। असल में शेर राजा वहां पहुंच चुका था। ताकतवर शेर राजा के सामने लकड़बग्घों की एक नहीं चली और वह सिम्बा को सुरक्षित अंधेरे इलाके से बाहर ले आया। लेकिन उसी रात स्कार अकेले अंधेरे इलाके में गया। उसका मकसद लकड़बग्घों से एक गुप्त समझौता करना था। उसने उनसे कहा कि अगर वे शेर राजा को मारने में उसकी मदद करें तो बदले में वह उन्हें शेरों के इलाके में खुलकर आने और जी भरकर शिकार करने की अनुमति देगा। दोनों पक्ष तुरंत इस सौदे पर राजी हो गए। अगले दिन स्कार धोखे से सिम्बा को एक गहरी घाटी में ले गया। उसने कहा कि दहाड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं है। मासूम सिम्बा उसकी बात मानकर अभ्यास करने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि जंगली भैंसों का एक विशाल झुंड पूरी रफ्तार से उसी की ओर दौड़ा चला आ रहा है। असल में उन भैंसों को उसी घाटी की ओर हाँक कर लाने वाले लकड़बग्घे थे। बचने का कोई रास्ता न देखकर सिम्बा एक सूखे पेड़ पर चढ़ गया। उधर स्कार जानबूझकर शेर राजा के पास गया और उसे बताया कि सिम्बा बहुत बड़े खतरे में है। यह खबर सुनते ही शेर राजा अपनी जान की परवाह किए बिना घाटी की ओर दौड़ पड़ा। उसने सिम्बा को अपने मुंह में उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया, लेकिन खुद जंगली भैंसों के झुंड में फंसकर नीचे गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसने एक लंबी छलांग लगाकर पहाड़ी की ढलान पकड़ ली, लेकिन जैसे ही वह खतरे से बाहर निकलने वाला था तभी स्कार उसके सामने आ गया, लेकिन वह उसकी मदद करने नहीं आया था। उसने बेरहमी से शेर राजा पर हमला किया और उसे चट्टान से नीचे धक्का दे दिया। इस तरह महान शेर राजा मुफासा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। स्कार ने मुफासा की मौत का इल्जाम सिम्बा पर लगा दिया और उसे शेरों का इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे ही सिम्बा वहां से निकला, स्कार ने तुरंत लकड़बग्घों को उसके पीछे लगा दिया ताकि वे उसे मार डालें। नाजुक मौके पर सिम्बा एक ऊंची चट्टान से नीचे गिर गया, लेकिन किस्मत से वह जिंदा बच गया। इसके बाद सिम्बा ने एक भटकते मुसाफिर की तरह नई जिंदगी शुरू की। दूसरी ओर स्कार नया शेर राजा बन गया और उसने लकड़बग्घों को भी शेरों के इलाके में आने की खुली छूट दे दी। अब एक नए और भयानक संकट की शुरुआत होने वाली थी।